हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 07 में। जैसा कि आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और अलग अलग करके क्वेश्चन डाल रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन, एक एक करके एक एक दिन में एक क्वेश्चन हम आपके लिए डाल देते हैं। आप देखते जाएं। इस एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, वो हम आपके लिए डाल देंगे इसमें। और जो एक से ही सेम सवाल होंगे वो आप खुद कर लेना एक्सरसाइज 1A में से। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम क्वेश्चन यहाँ पे उठा के आपको एक एक करके यहाँ पे बताते जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन और डाला था। उसमें क्या था? उसमें था कि यहाँ पे दो संख्याएं थी, यहाँ पे दो संख्याएं थी उसमें। तो दो संख्याओं में आपने डायरेक्टली बता दिया था कि एक से छोटी संख्या से दूसरे में भाग दे दिया था, तो जो एचसीएफ नीचे आया था वही एचसीएफ था उसी सवाल का। अब जब कभी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए, इसमें तीन संख्याएं मिल जाएं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, तरीका तो वही रहेगा जैसे हमने उसमें क्या किया था। उसमें छोटी संख्या पता की थी, तो इसमें भी वही पता करेंगे कि छोटी संख्या कौन है। इसमें छोटी संख्या पता करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 180 है, 180 छोटी है, 180 छोटी है 378 से, और 378 छोटी है 420 से। इतना आया समझ में? तो यहाँ पे क्रम से हमने छोटी संख्या उससे छोटी निकाल ली। अब क्या होता है इसमें कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। छोटी संख्या में हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 180 से 378 में हम भाग लगा देंगे। तो आपको पहले हमने बताया भी था, ये है हमारा, ये है भाजक, ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक है। और ये भागफल होता है, सभी को पता है। अभी इसमें क्यों लिखा है ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो 378 में 180 का भाग देंगे, तो आपको पता है जब हम 3 बार भाग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 2 बार भाग दे सकते हैं इसमें। तो 18 दूनी 36 यानी 360 घटाएंगे, इसमें बचेगा 18, ठीक है, 18। तो अब क्या होता है कि यही शेषफल जो आया, यही शेषफल पता होगा आपको, यही शेषफल जो 18 है, 18 है, वो इस भाजक का, ये भाजक बन जाएगा। जो 18 शेषफल आया है नीचे, ये अब की बार जो शेषफल है वो बनेगा भाजक, और जो पहले से भाजक था वो बनेगा भाज्य। यानी कि इसी 180 से फिर से भाग लगाएंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पहले हमने भाजक जिससे भाग दिया था वो हमारा भाजक है, और जो उसने भाग दे के जो शेषफल निकाला है वो शेषफल को फिर से हम भाजक बना देंगे और भाज्य उस संख्या को बना देंगे जिससे हमने पहले से भाग दिया था। तो अब कितनी बार जाएगा आपको पता होगा कि 10 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। यहाँ पे हमारा सवाल कट के रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेषफल जो नीचे आता है वहीं पे सवाल खत्म हो जाता है, और जो यहाँ पे संख्या आती है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब मासा। तो अभी हमने 180 से 378 में भाग दिया था क्योंकि 180 छोटी है 378 से। फिर यही 180 का 420 में भाग देंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो कैसे करते हैं? ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट था। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, फिर से इस 180 का 420 में भाग देंगे, 420 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 180 से भाग लगाएंगे 420 में, तो कितनी बार जाएगा? फिर से 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, इसमें 3 बार जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार कम करेंगे। तो हम 2 बार फिर से कर लेंगे, 2 बार करेंगे फिर से 360 आएगा। 360 घटा देंगे, कितना बचेगा? 0, 6 और यहाँ पे 3, 3 0, यानी कि ये जो है शेषफल हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या आया? 60। यहाँ पे शेषफल 60 आया। अब फिर से आपको पता होगा, फिर से यही 60 जो ये भाजक था, ये भाज्य था,
ये 60 जो शेष आया ये फिर से भाजक बन जाएगा और इसमें भाग दिया जाएगा। 180 भाग देंगे तो 180 में 60 का कितनी बार भाग जाएगा, आई थिंक 3 बार। तो 6 18 180, यहाँ घटाया 0, फिर से हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए आप समझ जाइए कि यहीं पे समाप्त हो गया सवाल। और इसके ऊपर जो जिससे भाजक से भाग दिया जाता है लास्ट, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दोनों सेम आए हैं, 18 और यहाँ पे 60, तो दोनों सेम नहीं है। अब प्रॉब्लम हो गई, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम आनी चाहिए, तभी हमारा एचसीएफ आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों का कॉमन ही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों सेम नहीं आए, तो उसमें एक प्रोसेस फिर ये लग जाती है, कि जब आपको 3 संख्याओं में भाग देके यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके आपने 3 संख्याओं में भाग दिया और दोनों भागों में सेम संख्या नहीं आई, एचसीएफ सेम नहीं आया, तो उसके लिए आप प्रोसेस दूसरी देखिए क्या होती है। दोनों की जो संख्याएं हैं, ये वाली जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, ये वाली आप उठा लीजिए और ये वाली से आप डिवाइड कर दीजिए। यानी कि इन दोनों में हम पता करेंगे अब कि 60 18 छोटी है किससे, 60 से, तो फिर से वही प्रोसेस लगा देंगे। अब इसमें फिर से डिवाइड हो जाएगा किससे, अब 18 से होगा भाग 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचा, 6। अब फिर से इसको वही बना देंगे भाजक और 18 से भाग कर देंगे, तो 6 18। आपने देखा कि रिमाइंडर इसका क्या आया, लास्ट में 0 आ गया। जो इन दोनों कॉमन संख्याओं में मिलता है वही एचसीएफ होता है, वही मासा होता है। तो आपका एचसीएफ निकल के क्या आया, आपका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निकल के आया 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बता सकते हैं आपको ये सॉल्व कैसा लगा, आपको इसमें मज़ा आया समझने में। एक एक तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया इसमें कि जब 3 संख्याएं हों और उन तीनों संख्याओं से 2 बार भाग हो और दोनों भागों से सेम संख्या एचसीएफ ना मिले, तो उन दोनों संख्याओं को फिर से लेकर उसका कॉमन निकाल लिया जाता है। तो कैसा लगा सवाल आप हमें बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।